WWE में हर एक सुपरस्टार की अपनी अपनी जर्नी है। उसमें से एक नाम है चाइना, जिनका नाम है जॉन मैरी लोअर, जिन्होंने WWE के लिए इतना कुछ किया और मात्र 46 की एज में इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू द रीजन ऑफ ओवरडोज ऑफ अल्कोहल। तो ऐसा क्या हो गया कि इनको शराब की इतनी गंदी लत लग गई और इनसे इनकी जान चली गई। मात्र 46 की एज में इनकी डेथ हो गई। इनके सिबलिंग्स के बारे में थोड़ी मेंशन कर रहा हूँ। ये 3 बहनें थी और इनके जो माता पिता थे वो डिवोर्सी थे। इनके जब इनका ये पैदा हुए थे तो इनके माता पिता सेपरेट हो गए थे। इवन इनके बोलते हैं कि इनके 3-4 बाप थे और इनके पापा मम्मी हमेशा लड़ते रहते थे। अब आप खुद सोचिए ऐसे माहौल में कौन बंदा सर्वाइव करेगा जिसके माँ बाप ही अलग हैं। उस बेटी पर क्या बीतेगी कि भाई उसका बाप क्या कर रहा है उसकी माँ के साथ, क्यों इतनी लड़ाई हो रही है। पढ़ना तो दूर की बात है भैया, अपना रहने लेने की दिक्कत आ जाती है। इसी कारण उनके माता पिता को डिवोर्स हुआ तो कभी वो अपने स्टेप फादर के पास रहती थी, कभी अपनी मम्मी के पास रहती थी। और उनके जो मम्मी पापा थे उनको शराब की गंदी लत लगी हुई थी, तो शराब पीकर उसके पिताजी कई उनको मारते पीटते थे, उनकी मम्मी को टॉर्चर करते थे। और कई बार तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो जो जिससे कहते हैं ना चाकू जो होता है वो वाला बच्चन नाइफ जिससे मीट मछली काटते हैं, वो एक बार उन्होंने अपनी वाइफ के पाँव में मार दिया। उसके बाद से फैमिली बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उसके बाद वो चले गए अपने सिबलिंग्स के पास और कुछ टाइम बाद वो अपनी मम्मी के साथ ही रहे। पर ये चलता रहता था और उसके बाद जब उनकी पढ़ाई लिखाई का टाइम आया तो टीचर्स भी उनको असॉल्ट करते थे, सेक्सुअल असॉल्ट। उन्होंने बताया कि उनके एक टीचर ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करी, मतलब गलत पार्ट बॉडी पार्ट में टच करने की कोशिश करी, जिसके बारे में उन्होंने बोला भी बट ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे वो जवान होती गई तो एक बार उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और ड्रिंक करने के बाद 2 बंदों ने उनके साथ रेप भी कर लिया। अब आप खुद सोचिए इस लड़की के साथ बचपन में ही इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, वो लड़की के दिमाग और उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। रेप हो गया बचपन में, बाप ने ऐसी हरकतें कर दी, टीचर भी ऐसा ही निकला, तो लड़की अंदर ही अंदर टूट जाती है। और टूटने का सहारा फिर क्या होता है, शराब और ये सारी चीज़ें, सिगरेट शराब ही आपको कंट्रोल करते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, चाइना का झुकाव रेसलिंग की तरफ चला गया और उनको एक ऐसे मेंटर मिलते हैं जो उनकी लाइफ बना देते हैं। इन्होंने बहुत सारे बंदे को ट्रेंड किया है, जैसे ट्रिपल एच हो गया, क्रिस बेनवा हो गया, एडी गुरेरो हो गया, का नाम था कोवासाकी, और उन्होंने उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के साथ साथ जो चाइना का जो फिजिक था वो, क्योंकि हाइट लंबी थी, बिग मसल्स उन्होंने अपने डेवलप कर लिए थे, जो मूला हैं जिन्होंने उनकी नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उनको एक अच्छा चांस दिलवाया विंस मैकमैन के थ्रू। बट फिलहाल के लिए वो इंडिपेंडेंट सर्किट में काम कर रही थी। पर जैसे जैसे WWE में जैसे ट्रिपल एच ने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्लेयर है, और उस टाइम में मंडे नाइट वॉर्स चला था, तो चाइना ने भाई साहब जो भूमिका निभाई, अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन में काम किया। उन्होंने केन और बड़े सुपरस्टार स्टोन कोल्ड के साथ रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट किया, जिसमें स्टोन कोल्ड को एलिमिनेट कर देता है। केन जो थे, केन उनके साथ स्टोरी लाइन बनाई टैग टीम डिवीजन की। DX डी जनरेशन का पार्ट रही और उसके बाद कई कई फ्यूडिंग में वो काम करती रही और बहुत अच्छा टाइम चल रहा था चाइना का। चाइना इस टाइम पे पीक पर थी, हर कोई चाइना की बातें करता था क्योंकि वो एक ऐसी लेडी थी जो मैन से कम्पीट करती थी और मैन की पिटाई करती थी। जो आज के टाइम पे रियो रिफ्ली कर रही है, सेम वैसे ही वो काम कर रही थी, हर किसी को पीटना। मार्क हेनरी तक को एलिमिनेट कर दिया उन्होंने रॉयल रंबल में, एंड इवन किंग ऑफ द रिंग में टूर्नामेंट में पार्ट लिया और हर कोई उनका दीवाना बन गया था। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, चाइना और भी ज़्यादा अनस्टॉपेबल बन गई। उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी जीता, जो कि बहुत आम बात है। ये मेल डिवीजन का टाइटल था जो उन्होंने बहुत आसानी से अपने पास कैप्चर कर लिया। फिर वो टाइम आया कि जो चाइना की ज़िंदगी बदल के रख दिया। चाइना जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिपल एच के करीब थी और इसको हटाने के लिए सबसे पहले उन्होंने एडी गुरेरो के साथ चाइना को डाला और ये जोड़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑन स्क्रीन लोगों को पसंद आई, क्योंकि जो एडी गुरेरो थे वो बहुत ही ज़्यादा चाइना के पीछे लगे रहते थे। जो आज के टाइम पे आप देखते हो रियो रिफ्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो, सेम वही स्टोरी लाइन थी। तो एडी गुरेरो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और लोगों को लगता था यार ये बहुत ही क्यूट कपल है। जबकि चाइना का जो ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप था वो ट्रिपल एच के साथ था। ट्रिपल एच के साथ वो रहती थी और हनर को बहुत पसंद करती थी, बट जो एडी गुरेरो के ऊपर वो ऐसे कुछ सोचती भी नहीं थी, क्योंकि वो एक जो कहते जो उनको रिहर्सल करते थे वो वैसे वैसे निभाते थे। पर धीरे धीरे जो स्टेफनी मैकमैन है उनको ट्रिपल एच पसंद आने लग जाते हैं एंड यहीं से चाइना का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि मंडे नाइट वॉर्स चल रहा था तो इस चक्कर में चाइना को हटा नहीं सकते थे, तो चाइना की जो परफॉर्मेंस थी वो लोगों को पसंद आ रही थी, इसलिए उसको हटाया जाता। बट चाइना को ट्रिपल एच से दूर कर दिया गया था, क्योंकि पहले वो डी जनरेशन एक्स का पार्ट थी, फिर उनको लिया आए, उनके साथ आए क्रिस जेरिको के बाद उनके साथ आए एडी गुरेरो, एंड फिर उसके बाद वो सोलो खेलने लग गई। लास्ट लोगों ने उनका नया नाम रख दिया 9th वुमेन ऑफ वंडर। और चाइना का इतनी पॉपुलैरिटी थी कि हर कोई चाइना को देख के डरता था और
भाई हर कोई उनका लोहा मानता था। ये कह सकते हैं कि भाई मंडे नाइट वॉर्स में सबसे बड़ी भूमिका चाइना की थी, क्योंकि चाइना ने वो चीज करी जो कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी। क्योंकि आप दूसरी साइड में देखेंगे ट्रिश स्ट्रेटस, लीटा जैसे सुपरस्टार थे जो सिर्फ बॉडी सिर्फ दिखाते थे, सेबल जैसे सुपरस्टार जो लड़ाई कम करते थे, सिर्फ अपनी बॉडी चमकाते थे अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को। और वहीं पे चाइना जैसे सुपरस्टार जो मार धाड़ करती थी, जो अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार के साथ लोहा मनवा लेती थी और सबके साथ बीच में खड़ी रहती थी। तो जिसे कह सकते हैं भाई फाइटिंग मशीन गर्ल है और हर कोई इसका दीवाना है आज के डेट में भी, और पहले भी था। और इतना कुछ करने के बाद भी WWE इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। इवन स्टेफनी मैकमैन तो ट्रिपल एस इनको अलग भी करवा देती है, एंड साथ ही साथ उनका जो ट्रिपल एस का बॉन्डिंग वगैरह भी थी वो सारी चीज़ें हटा देती हैं। इन सब के बावजूद भी लड़की फिर भी कंपीट कर रही होती है। एंड उसके बाद जैसे ही विंस मैकमैन मंडे नाइट वॉर्स जीत जाते हैं एंड कंपनी उनके हाथ में आती है, तो तुरंत ही चाइना को रिलीज कर दिया जाता है। एंड उसके बाद फिर वो TNA जाती हैं, TNA में उनका कुछ बनता नहीं है। न्यू जापान प्रो जाती है, वहाँ पे भी कुछ बन नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आदी हो जाती है शराब की। और अपने कुछ टाइम पहले वो जाती है एडी गुरेरो के ग्रेव में, वो बहुत ज़्यादा रोती है। एंड वो बताती है कि एडी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत प्यार से रखते थे, मतलब वो बहुत चीज़ सिखाते थे मुझे कि भाई ऐसे करना है वैसे करना, और यही चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगती थी। इवन वो क्रिस बेनवा के ऊपर भी बोलती है जब 2007 में वो ट्रेजेडी होती है कि भाई वो बहुत ही शांत टाइप का बंदा था, ये ज़रूर विंस मैकमैन के कुछ कारणों की वजह से हुआ है, जो स्टेरॉइड वगैरह है, मैं खुल के नहीं बता सकती हूँ, पर ये चीज़ें वहीं से बिगड़ी है, क्योंकि मैंने उसको देखा है, वो बहुत ही शांत रहता था, बोलता भी बहुत कम था। इवन मैं नैन्सी को देखा नहीं है, बट मैं उसके लिए बहुत वरीड हूँ कि जो चीज़ हुई है वो क्यों हुई है। बेचारी को पैसे के चलते पॉर्न इंडस्ट्री में आना पड़ता है, पॉर्न इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है, और जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं वियर्ड, एक सुपरस्टार जो उस टाइम पर इतने प्राइम पर था, आज उसको पैसों के चलते ये काम करने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मसार है। उसके बाद भी पॉर्न इंडस्ट्री में उनका चाल चल नहीं पाता है, क्योंकि वो एक एज ए एथलीट है, क्योंकि उसमें तो हमें इस टाइप की लड़कियां नहीं चाहिए होती हैं। एंड उसके बाद वो डिप्रेस हो जाती हैं। रेसलिंग में भी इनको कोई काम नहीं मिल रहा था, कोई इनको इंटरव्यू में 1-2 काम मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज कोई इनको पूछ नहीं रहा होता है। तो पूरा दिन शराब अल्कोहल में बीत रहा होता है। पति उनका चला ही गया होता है, जो ट्रिपल एच होता है, जो स्टेफनी मैकमैन के साथ हो जाता है। एंड उसके बाद वो अकेली पड़ जाती हैं और शराब और ड्रग्स के चक्कर में वो पड़ जाती है, दिन भर शराब पीना, और उसके बाद अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा ख़राब कर लेती है, क्योंकि उसके बाद उनको कोई बुलाता ही नहीं है ना। हैरानी है उनके जो सो कॉल्ड मेंबर ट्रिपल एच, शॉन माइकल, एक्सपैक्स, कोई उनसे मतलब नहीं रखता है, ना उनसे कोई देखभाल पूछता, ना उनसे बारे में कोई बात करता है। ये वो लड़की थी जिसने मंडे नाइट वॉर्स में 1996 से लेकर 2001 तक तहलका मचा दिया था। सोचिए, मतलब कोई बंदा आप सोचिए कि आप किसी के लिए इतना काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, हर प्रमोशन में काम कर रहे हैं, और आपको तनख्वाह भी उस टाइम पे कुछ ज़्यादा नहीं है, एंड फिर आप फाइनली वो बिजनेस को अचीव कर लेते हैं, एक हाई लेवल पे पहुंचा देते हैं, एंड आपको निकाल दिया जाए। सोचिए कितना बुरा लगता है। इसी डिप्रेशन के कारण हो गई थी चाइना। एंड एक टाइम ऐसा आया कि जब उन्होंने ओवरडोज ऑफ ड्रग्स कर लिए थे, एंड सुबह सुबह जब उनका मैनेजर वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे बॉडी उनकी मतलब डेथ हो जाती है, और उस टाइम पे पता नहीं लग पाता कि डेथ क्यों हुई है। बट आप खुद सोचिए कि इतना बंदा डिप्रेस्ड है, ना उसे कोई काम मिल रहा है और शराब ही शराब पी रहा है, तो उस बंदे की क्या हालत होगी, जबकि उस बंदे ने आपकी कंपनी के लिए इतना कुछ किया है। मैं बात नहीं कर रहा कि उसने क्या करा न्यू जापान प्रो में, मैं बात नहीं कर रहा कि TNA में क्या करा है, पर WWE को मैं कह सकता हूँ कि भैया उसने शिखर पे पहुँचाया है। हर कोई चाइना का दीवाना था, हर कोई इसकी रेसलिंग देखना पसंद करता था, और धीरे धीरे जो एक कहते हैं ना रेटिंग आती थी वो बढ़ने लग गई थी 1996 से, क्योंकि एक वुमेन डिवीजन लड़की आ गई थी जिसने बहुत कुछ करा था। और फाइनली वो जब जाती है एडी गुरेरो के ग्रेव में तो बहुत ज़्यादा रोती है, यानी वो बोलती है कि विंस मैकमैन बहुत घटिया इंसान है। आप खुद सोचिए कि उनको हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट क्या किया, डी जनरेशन एक्स को किया, और उनके मेंबर सिर्फ थोड़ा सा उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। मतलब जिस लड़की ने आपको प्राइम पर पहुंचाया, आप सिर्फ उसको सोलो भी नहीं डाला जा रहा है। सोचिए। और उनकी बहन बताती है कि उन्होंने इतनी लॉयल्टी WWE के लिए, उनको कितने सारे प्रमोशंस मिलते थे, वो फिर भी नहीं जाती थी। और बताइए, काम के चक्कर में अब इतना सारा कुछ करने के बाद आप सोचिए कि आपको एक अच्छा प्राइम मिल गया है, आप एक अच्छे स्टेज पे हो, आप कभी क्या पॉर्न इंडस्ट्री में जाना चाहोगे? वो लड़की पॉर्न इंडस्ट्री भी जाती है क्योंकि उसको काम नहीं मिल रहा होता है, पैसे चाहिए नहीं होते उसके पास, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया होता है WWE को। एंड WWE क्या करती है? स्टिल आप समझिए कि WWE ने कितना कुछ रियून करा है। एक रेसलर जिसने अपना एक कैसे बॉयफ्रेंड खो दिया, उस विंस मैकमैन ने पैसे की ताकत पे ट्रिपल एच को खरीद लिया। वरना आप सोचिए कि चाइना के अगर अभी ट्रिपल एच साथ होते तो चाइना की हालत होती, क्योंकि भाई पैसा बोलता है यार। मैं तो ये कहता हूँ भाई पैसा सब कुछ है। स्टेफनी मैकमैन कुछ दिखने की खास नहीं थी, चाइना उनसे लाख गुना अच्छी थी, बट स्टिल क्योंकि भाई डैडी गर्ल्स हैं, विंस मैकमैन की बेटी हैं, तो फाइनली वो जो करना था उन्होंने किया। और वो बताती है कि जब वो घर पहुंची थी, उन्होंने रिलीज़ कर दिया था, तो स्टेफनी मैकमैन ने एक बक्सा भर के पैसे भेजे हुए थे कि अब उसमें एक फैक्स भी लिखा होता कि अब हनर से दूर रहना। आप सोचो कि उसकी कितनी फट गई थी
कि मतलब उसको अपने आप पे डाउट था कि नहीं यार मैं इतनी खास नहीं हूँ। और मतलब सोचिए कि यार वो कितनी ज़्यादा डर चुकी थी इस चक्कर में, एंड इतना कुछ करने के बाद भी WWE कुछ रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो ये सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। मैं एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहूँगा सिर्फ चाइना को कि आपने जो करा रेसलिंग के लिए बहुत सही है, आपको आपके फैन बेस आपको आज भी याद रखते हैं, बट WWE याद नहीं करती है। मुझे बस इस चीज़ का बुरा लगता है कि यार उसको एटलीस्ट हॉल ऑफ फेम जैसी चीज़ में भी दो। आपने क्रिस बेनवा को नहीं दिया, कोई चक्कर नहीं है, बट इन्होंने तो बहुत कुछ किया है। इवन उनके आखिरी जो उन्होंने एक पॉर्न इंडस्ट्री में वीडियो बनाए थे ना, उन्होंने एक खास वर्ड बोला था कि तुमने तो मेरा हस्बैंड, मेरा करियर सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हें और क्या चाहिए। मतलब आप सोचो, उसने अपना पति भी मान लिया ट्रिपल एच को। Peeved since your daughter stole my man, and peeved since your darling daughter ruined my career because you had to back her up?